हो गई है इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी। 9 सितंबर उपराष्ट्रपति पद के उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। तारीख तय हो चुकी है 21 अगस्त तक नामांकन की एक आखिरी तारीख। 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का उपचुनाव होगा। बेहद अहम जानकारी, उपराष्ट्रपति के पद का उपचुनाव 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख है और 9 सितंबर को चुनाव होंगे। उपचुनाव है 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिसूचना जारी हो चुकी है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। एक अहम प्रोसेस होता है, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उसी के तहत अधिसूचना जारी की गई है। उपचुनाव होगा 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए। हालांकि विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा था, नाम कौन से होंगे ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि एनडीए अपनी मजबूती यहां पर दिखा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कौन उपराष्ट्रपति पद का चेहरा होगा, ये अब धीरे धीरे साफ हो पाएगा। लेकिन तारीख का इंतजार किया जा रहा था 9 सितंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, क्योंकि एक अहम ये भी था कि सितंबर से पहले, यानी आखिरी सितंबर से पहले चुनाव कराना है, क्योंकि आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी चुनाव है। इसलिए उपराष्ट्रपति का ये उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। उपराष्ट्रपति पद के लिए सितंबर यानी आखिरी सितंबर से पहले चुनाव करना बेहद जरूरी था और आखिरकार तारीख सामने आ चुकी है। 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 25 अगस्त तक नामांकन वापस की आखिरी तारीख होगी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी है, यानी कि समय सामने आ चुका है। तारीख समय आ चुकी है 9 सितंबर जब चुनाव होंगे। एक दिन का वक्त 10 से शाम 5 बजे तक। और ये बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिसूचना जारी हो चुकी है, बेहद अहम जानकारी, और जो ऑफिशियली लिस्ट है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। हालांकि साफ है कि एनडीए की तरफ से ही उपराष्ट्रपति होंगे, क्योंकि मजबूती फिलहाल, लेकिन जो एक ऑफिशियली प्रोसेस होता है उसे गुजरना होगा और उसी के मद्देनजर ये उपचुनाव होंगे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है, लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। उससे ठीक पहले जैसे ही सदन शुरू हुआ, उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। फिर इस पर भी स्ट्रैटेजी, फिर ये सवाल हुआ कि चुनाव कब होगा, अधिसूचना कब जारी होगी। ये भी साफ था कि बाकी राज्यों में चुनाव है तो ठीक उससे पहले, यानी कि सितंबर का आखिरी, और ऐसे में उससे पहले ही होना था। देखिए ऑफिशियल लिस्ट सामने आ चुकी है, वो आप तक पहुंचा रहे। पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 9 सितंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख होगी। और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी पोस्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। कौन होगा चेहरा, बहुत जल्द साफ होगा। अब उसे लेकर प्रोसेस कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो एनडीए यानी कि सभी जो साथी दल है उन्हें साथ लेकर चलना है। उस पर पूरे तरीके से स्ट्रैटेजी अब तक शुरू हो चुकी गई होगी। आखिरी फैसला जो कहते हैं ना कि एक अंतिम मुहर, वो लगनी बाकी शायद होगी, लेकिन उस पर काम अभी चल रहा होगा। कौन होगा फेस बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन इसका प्रोसेस बेहद बिल्कुल अलग होता है, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव से बिल्कुल अलग। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। अधिसूचना जारी, बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या प्रोसेस रहेगा वो भी बता रहे हैं, क्योंकि 25 अगस्त तक नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। जो ऐसा नहीं है, क्योंकि विपक्ष अच्छे से जानता है, INTI जो है वो अच्छे से जानता है कि मजबूती फिलहाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नाम रखेगा सामने, चेहरे रखेगा, दावेदारी जताएगा। लेकिन कौन होंगे वो भी सामने वाली आने वाली बात होगी, या फिर सर्वसम्मति से यानी कि विपक्ष भी साथ आ जाए, एनडीए भी पूरी मजबूती के साथ दावेदारी से वो चेहरा लेकर आए जिस पर हर किसी की सर्वसम्मति के साथ ये फैसला किया जा सके कि उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी जो बता रहे हैं वो हमें मान्य है। ये भी एक तरीका। लेकिन फिलहाल जो प्रोसेस है चुनाव आयोग का, उसके तहत अधिसूचना जारी हो चुकी है और उसके तहत 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। पूरा प्रोसेस होगा। इसका एक बिल्कुल अलग पैटर्न होता है और इसको लेकर भी एक पूरी तैयारी होती है, वर्कशॉप होता है, जो सांसद होते हैं। लेकिन क्या एक महत्वपूर्ण
ये होगा कि जो मजबूती फिलहाल एनडीए की तरफ से जताई जा रही है, कैसे वो जातिगत सभी समीकरणों को बिठाकर कौन सा चेहरा, क्योंकि आने वाले समय में राज्य के चुनाव भी है, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी के साथ एनडीए एक वो दावेदारी जताएगा जो हर किसी के लिए मान्य हो, यानी कि हर कोई अपनी दावेदारी यहां पर अगर जता सकता है, लेकिन फिलहाल इसका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है और इसी पैटर्न को बखूबी हम समझने की कोशिश करेंगे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से। योगेश जी, अधिसूचना जारी होने का इंतजार था, आखिरकार आ चुके हैं। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। आपसे पूरे पैटर्न से लेकर कौन दावेदारी जताएगा, कौन चेहरा हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पूनम, बड़ा चुनाव है और जिस तरह से समय से पहले ही उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ की विदाई हुई, उसके बाद इस पूरे मामले पर देश की सियासत बहुत उफान पर है। बीजेपी एनडीए घटक दलों की तरफ से कौन चेहरा होगा, ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि बिहार चुनाव भी बिल्कुल सिर पर है। तो ऐसे में राजनीतिक तौर पर कोई ऐसा नाम सामने एनडीए को लाना पड़ेगा जो अपने आप में बड़ा नाम भी तो होगा और सर्वसम्मत नाम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बीते उपराष्ट्रपति के चुनावों में पहले भी चुनाव देखने को मिला, चाहे पिछला चुनाव ले लें, मार्केट अलवा ने चुनाव लड़ा था जगदीप धनखड़ के सामने, वो किसान चेहरे थे, इसके बावजूद यूपीए ने उनके सामने मार्केट अलवा को उतारा था। तो ऐसे में ये तय मान लीजिए कि विपक्ष का उम्मीदवार आएगा। यहाँ हार जीत का मामला नहीं है, यहाँ पर विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार सामने आएगा। इस तरह की तैयारी विपक्ष भी कर रहा है, यूपीए भी कर रहा है, यूपीए के घटक दल भी कर रहे हैं। ये अलग बात है कि यूपीए में बिखराव है, आम आदमी पार्टी पहले ही साथ छोड़ चुकी है, ममता बनर्जी खुद का अलग राग आलापती हुई नजर आती है, इसके साथ ही यूपीए के घटक दल कहीं बिखरे बिखरे से नजर आते हैं। दूसरी ओर एनडीए के अंदर फिर भी हम एकता नजर आती है, एकता दिखती भी है, और बिहार का चुनाव भी एनडीए साथ मिलकर लड़ रहा है। हालांकि चिराग पासवान कभी कभी अपनी अलग सुर व्यक्त कर देते हैं, फिर भी ये कहा जा सकता है कि एक और हो सकता है कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम हो जिसको लेकर उपराष्ट्रपति पद को लेकर सर्वसम्मति भी बन जाए। बहरहाल इसकी संभावनाएं बेहद कम नजर आती है, और जिस तरह के नामों को लेकर चर्चाएं, तो इस समय कहा जा सकता है कि क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति से वर्ग से अगर हम जातीय समीकरणों को देखें तो पहले से ही देश की उपराष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू है जो आदिवासी तबके से आती है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति शायद उपराष्ट्रपति के पद पर के नाम पर सिफारिश न होके ओबीसी वर्ग के व्यक्ति पर एनडीए का ज्यादा फोकस रहे कि ओबीसी का कोई चेहरा सामने आए। इस बात की भी बीजेपी हलकों में इस तरह की चर्चाएं सामने है, क्योंकि जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चेहरे थे। राजस्थान ने देश को 2 उपराष्ट्रपति दिए, जिनमें भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ का नाम शुमार होता है। जगदीप धनखड़ खुद एक गुणी चेहरे, विद्वान चेहरे के तौर पर वो जाने गए और सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी वो रहे थे। ऐसे में किसका नाम हो, ये एक चर्चाओं में। क्या बीजेपी अल्पसंख्यक चेहरे पे भी दाव खेल सकती है? जिस तरह की चर्चाएं हमने सोशल मीडिया पर सुनी थी कि केरला के राज्यपाल को लेकर चर्चा थी। और राजस्थान की अगर हम बात करें, क्योंकि फर्स्ट इंडिया राजस्थान का सबसे बड़ा प्रमुख लीडिंग चैनल है, राजस्थान से कौन चेहरे। योगेश जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी जुड़ गए हैं। मदन राठौड़ जी, आपका बहुत स्वागत है। पहले तो फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और को मतदान होगा, उपराष्ट्रपति की अधिसूचना जारी, क्या कहना चाहेंगे? इंतजार था, फिर पहले बोर्ड बना और अब आ चुकी है तारीखें। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? तो अब ये तो प्रक्रिया है, जो भी आप जानते हैं कि चुनाव आयोग या अपनी पार्लियामेंट जो भी सिस्टम से चलता है तो उसमें प्रक्रिया है। प्रक्रिया में तो अब हमें तो कोई अलग से क्या है, प्रक्रिया में हम भी मतलब जो भी निर्देश होंगे, व्यवस्था होगी, उसके हिसाब से सब चलेंगे। अलग से कोई हमारा कोई योगदान नहीं है। चुनाव 21 अगस्त है नॉमिनेशन की और 9 सितंबर को पोलिंग होगा। तो उस समय की परिस्थिति स्थिति के अनुसार जो भी निर्देश ऊपर से जो होते हैं उसकी पालना की जाएगी।
बिल्कुल मदन राठौर जी। और मदन राठौर जी, क्योंकि उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ का, पहले फिर इस्तीफा हुआ, फिर चूंकि राजस्थान की धरा से ही जुड़े हुए रहे, तो क्या भविष्य में कुछ ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद पर तो दुनिया जिंदा है जी जी। उम्मीद तो करेंगे ही। क्या होता है, जो भी निर्णय क्या होता है इसमें, हमारे देखिए हम अनुशासित कार्यकर्ता है, तो हम जो भी बैठ के हमारे वरिष्ठ जन विचार विमर्श करने के बाद में जो लाइन तय करते हैं, उसके हिसाब से अनुशासन से हम सब चलते हैं। और जो भी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, और उसके बाद में जो भी उम्मीदवार होगा वो उसके हिसाब से निर्णय होंगे। यूँ बिल्कुल ठीक है मदन राठौर जी, आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर बता रहे थे, उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया है और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सिपाही होने के नाते यही उम्मीद भी है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये उन्होंने जानकारी दी। क्योंकि देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए जब 21 जुलाई को ये सूचना आई और इस्तीफे ने चौंकाया जगदीप धनखड़ के, उसके बाद लगातार माना जा रहा था कि जल्द से जल्द, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जल्द से जल्द कराए जाते हैं। हालांकि कितने समय में किए जाएंगे, कितने वक्त में अधिसूचना आएगी, इसके लिए कोई तय प्रक्रिया या समय नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जब एक बार अधिसूचना आई, उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर चुनाव और उपराष्ट्रपति का बन जाना, ये सभी पूरा किया जाता है 1 सप्ताह के भीतर। तो अब जब इलेक्टोरल कॉलेज का गठन कर लिया गया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी निर्वाचन आयोग की ओर से, और कुछ ऐसा ही हुआ।